दूषित हवा से लोगों को सिर दर्द, बुखार, एबीसी आंख न्यूज़ देख रहे हैं संबंधी आप और मैं समस्या, हूं आपके चर्म। साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की खबरों की। तो शुरुआत कर लेते हैं, चलिए दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण से जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले कोरोना के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कोरोना केस कितने हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात की जाए इस हिसाब से, तो इस वक्त कुल केस की बात करते हैं तो ये 65,13,891 लोग हैं जो संक्रमित हैं। इनमें से कितने एक्टिव केस हैं, वो केसेस 30,28,278 हैं। तो यानी कि 30,28,278 लोग अभी भी सक्रिय हैं, कोरोना संक्रमित मरीज, ये सक्रिय आंकड़ा। और मौत की बात करें तो 3,84,642 लोगों की मौत हो चुकी है इस वक्त। ये दुनिया भर के आंकड़े बता रहे हैं हमको। अमेरिका की स्थिति का बताएं तो अमेरिका में स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। हालांकि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हम स्थिति पर कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी आंकड़े कम हो चुके हैं, उस हिसाब से अगर आपको आंकड़े बताएं तो ये आंकड़ा 18,90,239 का है जो टोटल केसेस हैं अमेरिका में। और जो एक्टिव केसेस हैं 11,32,483 जो केसेस हैं वहाँ पर एक्टिव है। और मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 1,08,587 है। इस तरीके से ये अमेरिका के आंकड़े हैं। भारत की अब बात कर लेते हैं, चूंकि भारत में काफ़ी तेज़ी से आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 9,000 के पार ये आंकड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं कुल आंकड़ों की, तो ये भारत में आंकड़ा 2,06,278 है। आंकड़ा धीमे धीमे नहीं, काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चिंताजनक बात है। बात कर लेंगे मौत के आंकड़ों की, तो 5,921 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। कितने लोग स्वस्थ हुए हैं ये भी बता दें आपको, तो 99,372 लोग स्वस्थ हुए हैं। 2 लाख के पार लोग संक्रमित हैं, जिनमें से जो लोग स्वस्थ हुए हैं वो 99,372 लोग स्वस्थ हुए हैं। ये आंकड़ा भारत में। अब राज्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे सही लेकिन तेजी से अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी धीमी रफ्तार थी कोरोना केसेस की, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए इस वक्त महाराष्ट्र में आंकड़े 74,000 के पार जा चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। खबरों की अगर बात कर ली जाए तो पहली खबर की बात करेंगे, मर्जी से फसल बेचने को आजाद होंगे किसान। तो किसानों के लिए कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट बैठक में जो फैसला आया वो किसानों को आजादी देने के लिए, जहाँ फसलें बेचने के लिए जो आजादी की बात की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित, खेत पर ही उपज बेचना होगा संभव, तो खेत पर ही किसान अब फसल बेच सकेंगे। जहां किसानों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, अब कैबिनेट बैठक के बाद जो फैसले आए हैं उससे थोड़ी सी ही सही लेकिन राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मंडी कानून के मकर जाल से राहत देगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बना ये नया कानून। तो जो सरकार ने फैसला लिया है, अब साथ ही साथ इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के बाद किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। तो इसको देखते हुए किसानों को एक बड़ी राहत मिली। बात कर लेंगे अब अगली खबर की। कभी भी हो सकता है माल्या का प्रत्यार्पण। भगोड़ा शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस का संस्थापक विजय माल्या कभी भी भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यार्पण के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि आने वाले दिनों में हम किसी भी समय में भारत माल्या को ला सकते हैं, यानी कि माल्या को भारत लाया जा सकता है आने वाले किसी भी समय में। तो जिस तरीके से अगर आरबीआई की बात कर लें तो जो कर्ज की बात हुई थी, जिन लोगों ने कर्ज लिया था और देश छोड़ के भाग गए थे, अब धीरे धीरे उन पर कमान कसी जा रही है और देश वापस लाया जा रहा है रिकवरी करने के लिए। और अगर रिकवरी नहीं हो पाती है तो उनको सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र पहुंचते ही कमजोर पड़ा निसर्ग।
पिछले कई दिनों से जो अंदाजा लगाया जा रहा था, महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचेगा निसर्ग तूफान और तटीय क्षेत्र के सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया था। 2 दिन के लिए मछुआरों को कहा गया था कि आप समुद्र में ना जाएं, मछली पकड़ने के लिए बाहर ना निकलें और जितना हो सके यहाँ से बचें। तो उसको देखते हुए अब आपको बताएं कि बीते दिन जब निसर्ग तूफान वहां पर आया तो कमजोर पड़ा हुआ नजर आया। जिस तरीके से जो खबर है आपको बताएंगे, प्राकृतिक आपदा, जमीन से टकराते समय हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। रायगढ़ में 1 और पुणे में 2 लोगों की जान गई तूफान से और कई लोग घायल भी हुए हैं। मुंबई, पुणे और ठाणे में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी। समय बीतने के साथ तूफान के असर में देखी गई कमी। गुजरात में 64,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि तूफान के आने पर रफ्तार कम पड़ी है, लेकिन देखने वाली बात है कि इस वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनसे भी हम जंग लड़ ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लद्दाख में पीछे हटी चीनी सेना। तो चीनी सेना की अगर बात कर ली जाए, लद्दाख में जो सीमाओं पर चीनी सेना से लड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना तैयारी कर रही थी और पूरी तैयार होकर जो वहाँ पर खड़ी थी, तो अब चीनी सेना की बात कर ले तो लद्दाख में पीछे हट चुकी है ये चीनी सेना। LAC के पास अपने टेंट भी उखाड़ कर ले गए चीनी सैनिक। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले दिखाया सकारात्मक रुख। 4-5 दिनों से चीनी खेमे में नहीं हुई बड़ी हलचल। तो एक अच्छी खबर, जहां पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें जो सामने आ रही थी कि चीनी सैनिक लड़ने को तैयार खड़े हैं, वहीं बीच में बैठक भी हुई थी तो कहा गया था कि अब सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर ये चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं, अपने खेमे भी उखाड़ कर ले गए हैं। अगले पेज की अब बात कर लेते हैं। तो मरकज से जुड़े दंगे के तार, देवबंद से आए दंगाई। आरोप पत्र में दावा, उत्तर पूर्वी जिले में हुए दंगे के दौरान फारूक की ही हो रही थी मौलाना साद से बात। तो आरोप पत्र 1 जो IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड है उसको भी इससे रिलेट किया जा रहा है। आरोप पत्र 2 राजधानी स्कूल मामला, मरकज से जुड़ा हुआ मामला अभी भी सुलझा नहीं, जहाँ एक तरफ मरकज को लेकर जो मौलाना साद है उनको लेकर तलाशी जारी थी और साथ ही साथ CBI भी जांच कर रही थी। लेकिन इसी बीच कई तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया, उनको क्वारंटीन किया गया और जो विदेश से आए थे उनको उनका इलाज करके क्वारंटीन करके फिर जेल भी भेजा गया। कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन अभी भी मौलाना साद के बारे में बात करें तो वो अभी भी पकड़ में नहीं आए। बात करेंगे अगले पेज पर। तो 11वीं और 12वीं के छात्र अब घर बैठकर पढ़ सकेंगे, तो यानी कि घर पर बैठेंगे और घर से ही पढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है उसको देखते हुए पिछले 2 महीनों से जो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है अब आगे भी उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स कॉलेज खोलने की बात कही गई। हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में अगले महीने यानी कि जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको स्कूल भेजने की तैयारी की जा रही है, स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि कोरोना से जब हम जंग लड़ रहे हैं तो बाहर निकल के अभी जब हम घर में बैठे हुए हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। जब बाहर निकला जाएगा तो इससे कैसे बचाव किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब अमर उजाला की। तो अमर उजाला की अगर बात की जाए तो पहले पेज पर दंगे में IB अधिकारी अंकित की हत्या के पीछे थी गहरी साजिश। आरोप पत्र में दावा, ताहिर हुसैन के भड़काने पर भीड़ ने हत्या को दिया था अंजाम। तो ताहिर हुसैन जिसके ऊपर पहले ही तहरीर दी जा चुकी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अब जब पत्ते खुल रहे हैं तो सामने सच्चाई भी आ रही है कि ताहिर हुसैन ने ही भीड़ को भड़काया था, जिसकी वजह से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। दमोह का निजामुद्दीन मरकज से भी लिंक जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको दैनिक जागरण की फ्रंट पेज की 3rd खबर बताई और अब अमर उजाला की खबर की बात करें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पिक है, तो इस पर बताएंगे आपको निजामुद्दीन से जुड़ा हुआ है ये जो दंगा था, IB अधिकारी की जो मौत हुई थी उसको
रिलेट किया जा रहा है जो निज़ामुद्दीन मरकज है उससे, तो कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है, ऐसा जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सामने आ रहा है। वहीं अब बात कर लेंगे किसानों के बारे में, जिस तरीके से दैनिक जागरण में खास जगह दी गई है कैबिनेट बैठक के फैसले को। किसानों को अपनी फसल किसी भी कीमत पर कहीं भी बेचने की आज़ादी। तो अमर उजाला की सेकंड प्रायोरिटी पे जो खबर है वो यही है कि किसानों को अब फसल बेचने के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा, वो अपने खेत से भी फसल बेच सकते हैं, कहीं भी किसी भी रेट में ये फसल बेच सकते हैं। तो एक बड़ी राहत किसानों के लिए। अगर आप बात कर लें लद्दाख सीमा की, तो 100 मीटर पीछे हटी चीनी सेना, 4 दिन से लद्दाख में बड़ी हरकत नहीं। तो जो संशय बना हुआ था चीनी सैनिकों को लेकर, वो अब अगर अमर उजाला के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर भी 100 मीटर पीछे हटी चीनी सेना, 4 दिन से कोई भी हरकत नहीं। तो लद्दाख में जो हरकतें दिख रही थी या फिर चीनी सैनिक सामने आ रहे थे, अब सब शांत हो चुका है। वहीं भगोड़ा विजय माल्या ब्रिटेन से जल्द लाया जाएगा भारत। तो शराब कारोबारी जो देश छोड़ के भाग गया था, जिसके ऊपर भारी कर्जा, उसको देश वापस लाने की तैयारी आने वाले कुछ समय में किसी भी तरीके से वापस लाया जाएगा भारत। बात कर लेते हैं कोरोना केसेस की, क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार हर रोज़ चिंता जताती है, हर रोज़ बैठक होती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम इस वक्त नॉर्मल जीवन अपने घरों में रहकर जी रहे हैं, आने वाले समय में हमें बाहर भी निकलना होगा, अपना काम भी करना होगा, तो उसके साथ ही सतर्क रहना होगा, सावधानी खुद से बरतनी होगी, खुद से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, क्योंकि एक तरीके से अब कानून सा बन गया है मास्क लगाना और सैनिटाइजर यूज करना। क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं, कोरोना का खतरा आपके साथ साथ मंडराता ही रहता है। तो आप जब तक सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी तक आप कोरोना से बच पाएंगे। क्योंकि इस वक्त आंकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 9300 के करीब ये आंकड़ा बढ़ा है। तो मौतें भी अगर बात करें तो 300 के करीब मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आगे भी ऐसा ही आशंका जताई जा रही है कि आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा, जिसको लेकर जनता को अब खुद ही सतर्क होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी जान की सुरक्षा खुद ही कर पाए। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।